हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसके कुछ सेवरल पार्ट्स हो सकते हैं, तो बी पेशेंट। और ये बहुत ही चिट चैट वीडियो है, सो ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड सिट विथ मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में एंड देयर बेनिफिट्स। और उसका बेनिफिट क्या है नेचुरल प्रोडक्ट्स का हमारे स्किन केयर में, हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफस्टाइल में। हमें क्यों सब कहते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्यों नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, केमिकल फ्री क्यों होना चाहिए। तो नेचुरल प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? नेचुरल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, जो कि नेचुरल सब्सटेंस से बना होता है। मे बी जो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो प्लांट बेस्ड होता है ज़्यादातर, एनिमल बेस्ड बहुत कम ही होता है। एनिमल बेस्ड तभी रहता है जब हम उसको कुछ खाने के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमें एनिमल से ही मिल सकते हैं, लाइक फिश ऑयल एंड दिस टाइप ऑफ थिंग। लेकिन उसका भी आजकल अल्टरनेटिव निकल गया है जो कि प्लांट बेस्ड में मिलता है। तो लेकिन बहुत सारे कंपनीज जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सिंपल आपका कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, ऐसे कंपनीज क्या करते हैं, वो उसमें टैग तो लगा देते हैं कि ये नेचुरल है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं और उसके साथ और भी दूसरे केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो उससे उसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं मानती हूँ कि केमिकल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है, आप कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ करोगे नेचुरल प्रोडक्ट में, तो उससे क्या होता है, उसका शेल्फ़ लाइफ जो होता है वो कम हो जाता है। तो जब अगर शेल्फ़ लाइफ जो होता है वो उसका बढ़ जाता है, कोई भी केमिकल उसमें यूज़ करते हैं शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, जब हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे शेल्फ़ लाइफ तो उसका बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो आउटपुट रहता है वो कम हो जाता है। अगर मान लो कि हम एक पपीता होता है, घर में हम पपीते का जो पका पपीता रहता है उसको मैश करके अपने स्किन पे लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अगर 100% रिज़ल्ट मिलता है, तो वही अगर हम पपाया जेल यूज़ करते हैं या पपाया सोप यूज़ करते हैं या पपाया बेस्ड कोई क्रीम यूज़ करते हैं, तो उससे हमको जो बेनिफिट मिलता है वो कितना मिलता है, वो मुश्किल से 20-30 मैक्सिमम 40% मिलता है। अगर बहुत अच्छी कंपनी होगी और बहुत महंगा प्रोडक्ट बनाती होगी और बहुत अपना रिसर्च करके अगर बहुत बनाती होगी, तब भी उसको 40-50% ही रिज़ल्ट हम लोग को मिलेगा। उससे ज़्यादा हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जिससे हमें 50% रिज़ल्ट भी मिल रहा है, तो वो क्रीम कितने का होगा, वो आपको 2000, 4000, 5000, 10-10 हज़ार का क्रीम रहता है। 10,000 का क्रीम हम लें और उससे हमें 50% ही प्रोडक्ट मिले, ये कहाँ का है, हमको नहीं समझ में आता है आपका। लेकिन बात भी सही है कि हम डेली सुबह उठ करके हम पपीता लगा करके और मार्केट में नहीं जा सकते हैं, ये भी एक उसका प्लस पॉइंट है। तो हम लोग को उससे क्या करना चाहिए, तो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। और नेचुरल प्रोडक्ट में भी हम कैसे देखेंगे कि नेचुरल प्रोडक्ट है वो, पहला तो उसका बहुत ज़्यादा उसमें एडिटिव्स नहीं मिला हो उसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट रहता है उसका शेल्फ़ लाइफ बहुत बहुत कम रहता है। अब सीधा से एक एग्जांपल लेकर के देख लो ना, आप अगर आपका घर में एप्पल है, आप उसको कितने दिन तक अच्छा रख सकते हो, 6 महीना, साल भर। आप वो सिंपल सा एक एप्पल अगर आप बाहर रख दो टेबल पे, तो वो कितने दिन तक अच्छा रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके बाद वो ख़राब होने लगेगा। तो क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स में का शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होता है, इसलिए उसको वो नेचुरल होता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसमें हम केमिकल प्रोडक्ट को छोड़ करके जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो यूज़ करें, कि बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो हम एक एक करके उन रीज़न्स को भी देखते हैं कि वो रीज़न क्या है कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं कि वो रीज़न्स क्या हैं। जो पहला पॉइंट है जो हमको नेचुरल प्रोडक्ट ओवर केमिकल प्रोडक्ट, वो है इंस्टेंट ब्यूटी बूस्ट।
क्या कहता है कि हम लोग अगर केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें इतने ढेर सारे केमिकल्स होते हैं कि वो हमारे स्किन के थ्रू, हम कुछ भी लगाते हैं अपने स्किन पे तो वो हमारे स्किन के थ्रू हमारे ब्लड में जाता है और धीरे धीरे वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड में। तो अगर हम मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर कोई एक आदमी दिन में 12 ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करता है, 12 क्रीम्स या समथिंग फाउंडेशन और कुछ भी मिला करके अगर हम 12 चीज़ ऐसे लगाते हैं अगर दिन भर में, और ऑब्वियसली वो 12 प्रोडक्ट हो ही जाता है। आप लिपस्टिक लगा लिए, फाउंडेशन लगा लिए, पाउडर लगा लिए, काजल लगाए, अब कुछ ना कुछ ऐसे मिला के, क्रीम्स हो गए, मॉइस्चराइजर्स हो गए, सनस्क्रीन हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको मिला करके 12 तो कम से कम हो ही जाते हैं दिन भर में। तो वो 12 प्रोडक्ट से आपको ऑन एन एवरेज 175 केमिकल्स डेली आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, आपके ब्लड में पेनिट्रेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो भी धीरे धीरे वो हमारे डेली हम लगा रहे हैं तो धीरे धीरे वो केमिकल्स हमारे स्किन में जा कर के उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं धीरे धीरे, और हमारे ब्लड में जा कर के हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और क्योंकि ये इतना धीमा होता है कि आपको पता नहीं चलता, वो कहते हैं ना स्वीट पॉइज़न, ये उसी तरीके का होता है कि धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर से खोखला करता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके बॉडी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और उसकी जगह अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा स्किन बहुत ग्लोई रहता है, हमारा स्किन बहुत हेल्दी लगता है देखने में। और वो अगर नेचुरल प्रोडक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उससे वो कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट ही करता है हमारे ब्लड में जा कर के, ना कि नुकसान करता है। तो इस वजह से हमें हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर सकें उससे उतना ज़्यादा हमें नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। सेकंड, इट प्रिवेंट डिजीज़ेस। तो प्रिवेंट डिजीज़ कैसे, हमारे डिजीज़ से वो प्रिवेंट करवाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम अगर ऑन एन एवरेज डेली अगर 12 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो 175 एवरेज में हमारे 175 केमिकल्स जो है हमारे शरीर में जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही ना हमारे शरीर पे। अगर हम केमिकल फ्री यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर को और फ़ायदा होगा, वो अंदर से हेल्दी ही बनेगा, वो हमारे खून में जा कर के उसको हेल्दी ही बनाएगा। लेकिन अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और वो कहीं ना कभी कोई ना कोई बीमारी होगा और हम सोचते रहेंगे कि ये बीमारी हमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो बीमारी हमें किस तरीके से हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत सारे रिसर्च ये कहा जाता है कि हम जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उससे हमें धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो कैंसर बनाते हैं हमारे शरीर में। तो अगर हम डेली कुछ ना कुछ अगर इस तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो धीरे धीरे हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैंसर ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हमारे शरीर में, कुछ ना कुछ डिजीज़ेस होंगी ही। मे बी वो सिंपल सा एक एक्ने के फॉर्म में ही हो, एक पिंपल ही आपको निकल जाए, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे शरीर को ख़राब करता जाएगा और बर्बाद करता जाएगा। और हमारा शरीर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा एज हो जाएगा, हम जब यंग रहेंगे तो तब पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हमारा एज हो जाएगा तो हमको पता चलेगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हम सोचते रहेंगे कि क्यों है ये। और उस समय हमारा शरीर इतना कमज़ोर रहेगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको लड़ना कैसे है। एक तो वो हमें पता नहीं चलेगा कि हम उससे लड़ें कैसे, और हमारा शरीर भी इतना कमज़ोर रहेगा कि वो उससे लड़ भी नहीं पाएगा खुद से। तो हमें बहुत तरीके की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वहीं अगर हम जब नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमें बीमारी से वो बचाएगा और हमारे जो इम्यून सिस्टम को भी वो स्ट्रॉन्ग करेगा, उसे कमज़ोर करने की जगह वो स्ट्रॉन्ग करेगा।